हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम पढ़ेंगे हमारा एसएसटी का चैप्टर नंबर 2, प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ इज़ आवर होम। प्लैनेट अर्थ है वो हमारा होम है, मतलब घर है। इट इज़ ब्लेस्ड विद नेचुरल गिफ्ट्स लाइक माउंटेन्स, प्लांट्स, ओशंस, रिवर्स, बर्ड्स, एनिमल एक्सेट्रा। हमको नेचुरल गिफ्ट से ब्लेस किया है। वो नेचुरल गिफ्ट कौन कौन से है? माउंटेन्स है, प्लांट्स है, ओशंस है, रिवर्स है, बर्ड्स है और एनिमल्स है। 2/3 of the earth's surface is covered with water and 1/3 is land। जो 2/3 पार्ट है अर्थ की सरफेस का वो पानी से भरा हुआ है और 1/3 पार्ट जो है उसमें लैंड है। दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ नोन एज द वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट। इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है और ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। The heavenly bodies such as the sun, the moon and the stars can be seen from the earth। जो भारी भारी बॉडीज़ है जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स है, वो अर्थ से देखे जा सकते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट आवर होम इन डिटेल। चलो हम स्टडी करते हैं हमारे घर यानी कि अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। शेप ऑफ द अर्थ। पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। जो पहले के जो लोग थे वो विश्वास करते थे कि वो अर्थ है वो फ्लैट है। This belief was later proved wrong by great sailors who went around the world by sea। ये जो विश्वास था वो बाद में रॉन्ग प्रूफ किया गया। जो बड़े बड़े जो सेलर्स थे वो पूरा जो वर्ल्ड है उन्होंने घूमा सी से। They discovered that one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of journey। उन्होंने ढूंढा कि अगर हम लोग एक पॉइंट से चालू करें तो हम वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जब हमारी जर्नी ख़त्म होगी। According to satellite photographs, the earth is spherical in shape। सैटेलाइट के फोटोग्राफ्स के हिसाब से जो अर्थ है उसका शेप है वो स्फेरिकल है। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्जेस एट द मिडल लाइक अ पम्पकिन। जो अर्थ है वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है टॉप और बॉटम मतलब ऊपर और नीचे से, एंड बल्जेस एट द मिडल मतलब थोड़ी सी फूली हुई है मिडल में मतलब बीच में पम्पकिन की तरह। द अर्थ शेप इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड फिगर। जो अर्थ का शेप है उसे हम लोग जियोइड फिगर भी बोला जा सकता है। फैक्ट्स प्रूविंग दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। द सैटेलाइट फोटोग्राफ्स प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। जो सैटेलाइट के जो फोटोग्राफ्स है उससे प्रूव होता है कि अर्थ है वो स्फेरिकल है। द अदर फैक्ट स्टेट्स दैट वी कैन गो अराउंड द वर्ल्ड बाय स्टार्टिंग एट वन पॉइंट एंड रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट। और दूसरा फैक्ट ये है अगर हम एक पॉइंट से चालू करें तो हम उससे पॉइंट पे वापस उसी पॉइंट पे हम वापस आएंगे। Movements of the earth। The earth has two movements, namely rotation and revolution। जो अर्थ है वो 2 मूवमेंट्स करता है, एक का नाम है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन रिफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन का मतलब होता है वो अर्थ है वो घूम रही है सिर्फ अपनी ही एक्सिस में, मतलब एक ही जगह घूम रही है। लाइक अ टॉप स्पिनिंग ऑन अ नेल, जैसे कि एक जो टॉप है वो एक नेल पे स्पिन कर रहा है। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे फॉर द अर्थ टू मेक 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। वो जो है मतलब अर्थ है वो 24 आवर लेती है, मतलब 24 घंटे लेती है या फिर एक दिन लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए खुद की एक्सिस पर। As the earth rotate, it also move। जैसे जैसे अर्थ रोटेट भी करती है वो मूव भी करती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सन के अराउंड मतलब आजू बाजू घूमती है एक फिक्स ऑर्बिट पे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हम उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 डेज फॉर द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। वो 365 और 14 डेज लेती है ताकि वो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर सके। Life on the earth। The earth is the only planet in the solar system which supports life। अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम में जो सपोर्ट करता है लाइफ को। साइंटिस्ट आर स्टिल रिसर्चिंग टू फाइंड आउट वेदर एनी अदर प्लानट टू सपोर्ट्स लाइफ। साइंटिस्ट है वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि दूसरा प्लानट भी सपोर्ट लाइफ मतलब सपोर्ट करता है कि लाइफ को। सो फार देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव दैट देयर आर लिविंग बींग्स इन अदर प्लानट्स। अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि हम लोग को दूसरे लिविंग बींग्स भी अदर प्लानट्स में मतलब दूसरे प्लानट्स पर है। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड सनलाइट। लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे क्योंकि उसमें एयर है, वाटर है और सनलाइट है।
ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सारे लिविंग बींग्स को हवा चाहिए ब्रीथ करने के लिए। वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर है वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए जी नहीं सकते। सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ, सन है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का लाइफ में। द लाइट एंड हीट प्रोवाइडेड बाय द सन हेल्प लिविंग बीइंग टू सर्वाइव, जो लाइट और हीट सन हमें देता है उससे हम लोग जी पाते हैं। द अर्थ हैज़ ऑल नेचुरल गिफ्ट्स विच मेक द एग्जिस्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पॉसिबल ऑन द अर्थ, अर्थ के पास सारे नेचुरल गिफ्ट है जिससे प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स पॉसिबल है अर्थ पे। द अर्थ इज़ अवर होम, अर्थ है वो हमारा घर है। वी शुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पॉल्यूशन, हमको उसे बचाना चाहिए पॉल्यूशन से। realms of the earth, the earth consists of 4 realms, जो अर्थ है वो 4 realms से बना है। दे आर एटमोसफियर, वो एटमोसफियर मतलब एयर है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड एंड बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स। ये जो 4 है वो realms बनाते हैं। ईच लेयर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ, हर एक लेयर इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइव मतलब हम लोग के जीने के लिए अर्थ पे। अ लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ, एक लेयर है एयर का जो अर्थ को सराउंड्स करके मतलब घेर के रखता है। इट इज़ कॉल्ड एटमोसफियर, हम उस लेयर को एटमोसफियर कहते हैं। द एटमोसफियर इज़ मेड अप ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच सपोर्ट्स लाइफ। एटमोसफियर है वो गैसेस से बना है, जैसे कि है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। सनशाइन कीप्स द एयर एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव। जो सन की शाइन है मतलब जो सन की धूप है वो एयर को एक अच्छे टेम्परेचर पे रखती है ताकि ह्यूमन बींग्स है और प्लांट्स और एनिमल्स है वो जी सके। द वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर की सरफेस है मतलब जो नदियाँ है, ओशंस है, उन्हें हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंटेन्स ऑल द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वो सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म होते हैं वाटर को, उसको कंटेन करती है। वाटर सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर लाइक फिश, टर्टल, क्रैब, शार्क, वेल्स एंड वाटर एनिमल्स। वाटर है वो बहुत सारे एक्वेटिक मतलब जो पानी में जीने वाले जो क्रिएचर्स मतलब जानवर है उनको सपोर्ट करती है, जैसे कि फ़िश है, टर्टल है, क्रैब है, शार्क है, वेल्स है, वाटर प्लांट्स है। द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज लिथोस्फीयर, जो लैंड की सरफेस होती है, जो ज़मीन होती है उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड इट प्रोवाइड अस विद मिनरल्स, सॉइल फॉर कल्टिवेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। वो है वो रॉक से बनी होती है, वो हमको मिनरल्स भी देती है, वो कल्टीवेशन मतलब जो खेती करते हैं उसके लिए सॉइल भी प्रोवाइड करती है और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी वो काम आती है। द बायोस्फीयर कंटेन्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द अर्थ, जो बायोस्फीयर है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स को कंटेन करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे जीव जंतु जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते। सिंस लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, तो अभी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है मतलब होती है लैंड पे, इन द एयर हवा में, एंड इन द वाटर और पानी में। द बायोस्फीयर ओवरलैप्स ऑल द अदर रिम्स, जो बायोस्फीयर है वो बाकी सारे जो रिम्स है मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर वो सबको ओवरलैप कर देती है। अब हम एक्सरसाइज टाइम करेंगे, तो हमारा एक क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। हमको करेक्ट आंसर पे टिक करना है और ब्लैंक्स में मतलब जो इधर ब्लैंक दिया है उस पर उसका आंसर लिखना है। फर्स्ट, डैश इज़ द ओनली प्लानट विच सपोर्ट्स लाइफ, ऐसा कौन सा प्लानट है जो सिर्फ सपोर्ट करता है लाइफ को? मर्क्यूरी, वीनस, तो अर्थ, तो आंसर इज़ द अर्थ। अर्थ है वो ऐसा प्लानट है जो सपोर्ट करता है लाइफ को। सेकेंड, द शेप ऑफ द अर्थ इज़, अर्थ का शेप क्या है? फ्लैट, स्फेरिकल, सर्कुलर। फ्लैट है, स्फेरिकल है या सर्कुलर है? तो स्फेरिकल शेप है अर्थ का। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद, जो 2/3 का अर्थ सरफेस है वो किससे कवर है? वाटर से, लैंड से या एयर से? तो वाटर से कवर है 2/3 पार्ट अर्थ का। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मेक 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ डैश, जो टाइम है अर्थ जिससे वो 1 रिवॉल्यूशन करता है वो कितना है? 24 आवर्स
360 डेज या 365 डेज। तो 365 डेज वो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। द अर्थ इज नोन एज द डैश प्लैनेट। जो अर्थ है वो कौन सा प्लैनेट माना जाता है? रेड, ब्लू या ट्विन? तो ब्लू प्लैनेट माना जाता है। अब हमारा बी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट है अ लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड डैश। जो लेयर है एयर का जो अर्थ को सराउंड करके रखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर बोलते हैं। सेकेंड है लिथोस्फियर इज द डैश ऑफ द अर्थ। लिथोस्फियर अर्थ का क्या है? लैंड सरफेस है। तो हमारा थर्ड है हाइड्रोस्फियर इज द डैश ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फियर अर्थ का क्या है? वाटर सरफेस है। फोर्थ है द डैश इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ। ऐसा कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो सपोर्ट करता है लाइफ को? अर्थ सपोर्ट करता है लाइफ को। फिफ्थ है द अर्थ इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज। अर्थ को हम लोग और क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब हमारा सी क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। आंसर है द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जो अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल है। द अर्थ शेप इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज जियोइड फिगर। जो अर्थ का शेप है उसे हम लोग जियोइड फिगर भी बोलते हैं। तो ये है आंसर नंबर 1। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है गिव एनी 2 फैक्ट्स टू प्रूव दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। का आंसर है ये जो 2 पॉइंट है वो उसके आंसर दे। द सैटेलाइट फोटोग्राफ्स प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। जो सैटेलाइट के फोटोग्राफ्स है वो प्रूव करती है कि अर्थ स्फेरिकल है। द अदर फैक्ट स्टेट्स दैट वी कैन गो अराउंड द वर्ल्ड बाय स्टार्टिंग एट 1 पॉइंट एंड रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट। और दूसरा फैक्ट ये है कि अगर हम लोग वर्ल्ड को एक पॉइंट से चालू करें तो हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। का आंसर है लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ये जो है वो आंसर नंबर 3 है। लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे क्योंकि एयर, वाटर और सनलाइट है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ। आंसर होगा द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 रियम्स। दे आर एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर वाटर, लिथोस्फियर लैंड एंड बायोस्फियर लिविंग थिंग्स। अर्थ है वो 4 रियम्स से बना है। एक है एटमोस्फियर मतलब हवा, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, लिथोस्फीयर मतलब लैंड एंड बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स। अब हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन की डेफिनेशन है रोटेशन रिफर टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये आंसर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। हमारा आंसर नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन along a fixed orbit. This movement is called revolution. जो अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है एक फिक्स ऑर्बिट पर, उस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। हमारा डी क्वेश्चन है गिव रीजन। तो फर्स्ट है सनशाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एटमोस्फियर। का आंसर होगा सनशाइन कीप्स द एयर एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव। सनशाइन है वो एयर को एक अच्छा टेम्परेचर पे रखता है ताकि ह्यूमन बींग्स, प्लांट और एनिमल्स जी पाए। ये था हमारा गिव रीजन का आंसर नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। आंसर होगा 2/3 of the Earth's surface is covered with water and 1/3 is land. That is why the Earth is known as the watery planet or the blue planet. 2/3 पार्ट है अर्थ सरफेस का वो पानी से भरा हुआ है और 1/3 है लैंड है, इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ये है आंसर नंबर 2 गिव रीज़न का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।